ओके नाउ अब देखो, अब तक हमने क्या किया है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में, केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले तो H को निकाला, फिर OH को निकाला, फिर थर्ड स्टेप में पूरे के पूरे COOH को निकाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे अल्फा हाइड्रोजन को निकालने वाले हैं। कौन से हाइड्रोजन को? अल्फा हाइड्रोजन को। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब वो तुम्हारा जो मिथाइल जुड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बो RCOOH है ना, तो ये जो R है ना R, वहां पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। अब COOH के H को भी नहीं छेड़ने वाले, OH को भी नहीं छेड़ने वाले, और पूरे के पूरे COOH को भी नहीं छेड़ने वाले। हम RCOOH जो हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार ओके देखो, अगर सिस्टमेटिकली याद रखोगे ना तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि चैप्टर कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या क्या रिएक्शन हो रही है। हम RC≡OOH ऐसा था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये H को निकाला, फिर दूसरे में क्या H को निकाला मतलब OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। अच्छा, फिर दूसरे में क्या किया, हमने पूरे OH को निकाल दिया, तो मींस हुआ क्या, CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। डन ओके। फिर अभी लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने पूरे के पूरे COOH को ही निकाल दिया, मतलब CC कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। पहले OH बॉन्ड, फिर CO बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ओके अब क्या कर रहे हैं हम, अब समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो R ग्रुप है ना, वहां पे हम हमारी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इसको छेड़ने ही नहीं वाले। पहले ये, फिर ये पूरा, फिर ये पूरा, और अब ये जैसा है वैसा इंटेक रहेगा। हम कहाँ रिएक्शन करने वाले हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन पार्ट में, मतलब जैसे कि यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3COOH, तो ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। तो अब हम ये 3 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं ना ये कार्बन के साथ, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे। डन ओके चलो, पहला है हमारा हेलोजिनेशन। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोराइन और ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएक्शन इज नोन एज, याद रखना, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। डन ओके, साइंटिस्ट का नाम ओके तो ये हमारी रिएक्शन है। करना क्या है, देखो सिंपली तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें तो याद रखना है मतलब समझना क्या है, सबसे पहले ये समझ गए तो ऊपर का तो लिख लोगे ना। ओके इतना ही पार्ट समझना है। तो क्या हो रहा है, अभी जो हमने समझा वही हो रहा है। क्या, ये जो CH3 है ना, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, मतलब ऐसे है H H H, तो वहां पर तुम रिएक्शन करवा रहे हो, रेड फास्फोरस क्लोरीन लिया हुआ है तुमने, तो क्या होगा, ये एक H निकल गया और वहां पे आ गया क्लोरीन, तो क्या हुआ CH2Cl, खत्म। वो जो बाकी का जो है वो लिख दो। फिर से अगर किया तो क्या होगा, सर और एक H निकाल दो, वहां पर भी आ गया Cl, तो क्या रहेगा CHCl2, और आगे करो रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन। ओके तो क्या होगा, ए तीनों तीन जगह पे क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन है ही नहीं, अब आगे नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना, हमारा अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन तो होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ये जिस कार्बन से साथ जुड़ा हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हमारे पास 3 थे तो हम 3 बार रिएक्शन कर सकते हैं। डन ओके तो देखो रेड फास्फोरस X2 मतलब तुम क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी ले लो। ओके 2 स्टेप में है, फिर से हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो हुआ क्या, R, फिर देखो RCH2 लिया हुआ है तुमने, यहां पे क्या लिया हुआ है RCH2COOH। डन तो करेंगे कैसे, ये एक H हटा दो और क्लोरीन डाल दो, दैट्स इट। तो वो करवाई, तो कैसे करेंगे, RCH2 की जगह एक H हट गया तो CH, और वो बाकी का तो जैसा है वैसा ही एक X यहां पर ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। तो दूसरा कहां गया, दूसरा वो H जो निकाला हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। Cl2 तुमने डाले ना, एक Cl दूसरा Cl, एक Cl तो तुमने यहां डाल दिया, दूसरा Cl कहां गया, यहां से जो तुमने H निकाला, जहां पर जो H निकाला तभी तो क्लोरीन गया, तो वो H के साथ ये रिएक्ट कर देगा और -HCl, Br डाला होगा तो -HBr। डन पक्का
ओके, तो दैट्स इट। ओके, ये बन गया तुम्हारा RCHX COOH। ओके, अभी यहाँ बताया नहीं है, लेकिन इसकी फर्दर अगर सेम रिएक्शन करोगे X2 रेड फॉस्फोरस तो क्या बनेगा, RC, ये एक H फिर से निकल जाएगा, यहाँ पर भी X, यहाँ पर भी X, और ये हो जाएगा हमारा COOH। सिंपल है। यहाँ तो RCH2 की रिएक्शन करवाई है हम, तो तुम डायरेक्टली कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर तो तुम्हें RCH2 मतलब क्या है, तुम्हारा मिनिमम तो तुम्हारा इथाइल ग्रुप होगा, क्योंकि R की जगह तुम मिथाइल रखोगे तो भी वो टोटल तो इथाइल हो गया ना। समझ में आ रहा है? मिनिमम यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इथाइल ग्रुप लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि R की जगह अगर तुमने CH3 भी रखा तो CH3CH2 क्या होता है, इथाइल। इथाइल से ही स्टार्ट किया गया है, अंडरस्टूड। लेकिन तुम मिथाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, एसिटिक एसिड, जैसे हमने तो एसिटिक एसिड लिया हुआ है, तो COOH ग्रुप ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन की ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर इसकी ही रिएक्शन करवाई तो इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, C, एक H निकाल दिया, तो एक जगह से H निकाल दिया, वहां पे आ गया क्लोरीन, दूसरी 2 जगह पर तो H है ही, और यहाँ पर तो COOH है ही, दैट्स इट। फिर तो हुआ क्या, -HCl हुआ, क्योंकि एक H यहां से निकला, ओके, और प्लस क्या हुआ, Cl2। तो दो Cl डाल रहे हो, उसमें से एक Cl तो निकल गया और दूसरा Cl ऐड हो गया। फिर से सेम रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, एक और H निकल जाएगा, तो यहाँ पर Cl था, ये Cl H निकल गया, यहाँ पर H है, COOH। फिर से निकला क्या, फिर से HCl ही निकला भाई, और फिर से तुमने Cl2 के साथ ही रिएक्शन कर रहे हो, सेम। ओके, फिर से आगे कर रहे हो तो क्या होगा, CCl COOH, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइक्लोरो 1 2 तो इथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। डन, पक्का? ओके, समझ में आया? सिंपल है, यहाँ पर एक ही स्टेप में बता दिया गया है, लेकिन तुम कितने भी स्टेप करो, जब तक तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है तब तक कर सकते हो। ओके, अगर अल्फा, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रुप लिया हुआ है CH2, इथाइल लिया हुआ है ना, तो ये CH2 है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ तुम 2 ही बार कर सकते हो। एक बार कर लिया तो CH आ गया, और एक बार कर सकते हो। लेकिन अगर हमने एसिटिक एसिड जैसा लिया तो तुम 3 बार कर सकते हो। 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 बार क्लोरीन ऐड कर सकते हो, तो वो ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। सिंपल है। तो ये था हमारा हेलोजिनेशन, समझ में आ गया? ओके, तो हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, पहले H, फिर OH, फिर पूरा का पूरा COOH। अब हम हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जो R जुड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये पहला था हेलोजिनेशन। दूसरा हम बात कर रहे हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन तो उसमें भी कुछ नहीं है, ओके, हमें पता ही है। एंड ये लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन है हमारी रिंग सब्स्टिट्यूशन की, हाइड्रोकार्बन के साथ की, समझ में आ गया? अब अगर हमने यहाँ R की जगह हमने अल्काइल ग्रुप लिया ही नहीं, ओके, तो अगर रिंग ले ली तो भी उसके जैसा ही होगा, ओके, जैसा है वैसा ही। देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन, aromatic carboxylic acid undergo electrophilic substitution reaction in which the carboxyl group acts as the deactivating and meta directing group। हमारा जो COOH है वो meta directing है, वो भी तुम नोट डाउन करके लिख लो, ओके, कि कौन सा हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड ऑल, ओके। तो हमारा COOH ग्रुप है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कुछ भी तुम डालोगे वो सब कुछ जाएगा कहां पर, मेटा पे जाएगा, ओके। सो दे however do not undergo Friedel-Crafts reaction because carboxyl group is deactivating and catalyst aluminum chloride, that is Lewis acid, gets bonded to the carboxyl group। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर तुमने लिया है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिया है HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारा यहाँ पर मिल जाएगा H2SO4 के साथ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये नहीं मिलेगा ये नहीं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये मिलेगा, ओके, वो हम बाद में देखते हैं। तो ऐसी करवाई तो तुम्हें SO3H मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर मेटा पे SO3, अरे जो हो वो सबको मेटा पे डालो ना यार, ओके। HNO3 ले आए तो नाइट्रो वहां चला जाएगा, तुमने क्लोरो डाल दिया तो क्लोरीन वहां पर चला जाएगा, ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो ब्रोमीन चला जाएगा, H2SO4 के साथ कर रहे हो तो SO3H वहां चला जाएगा, सिंपल है, ओके। तो
COOH तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर फिर से ऐसा ही लिया हुआ है और तुमने Br2 लिया हुआ है, FeBr3 लिया हुआ है, तो वो हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। डन। ओके, फिर से अगर तुमने ये लिया है और H2SO4 लिया है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, SO3H। डन। ओके, पक्का समझ में आ गया? श्योर। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेटा पे तुम जो भी करोगे, यहाँ पर तुमने ऐसे Cl2 और FeCl3 लगाया है तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन। दैट्स इट। सिंपल। ओके, सो फिर से एक बार पढ़ता हूँ, इजी है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज द डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दैट्स इट। वही यहाँ पर देख लिया हमने। They however do not undergo Friedel-Crafts reaction. क्यों? Because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride which is Lewis acid gets bonded to the carboxylic acid. तो वो carboxylic acid के साथ ही मिल जाएगा। That's why Friedel-Crafts reaction होगी नहीं। ये भी एक मार्क में पूछ सकते हैं कि अगर हमने ले लिया Friedel-Crafts रिएक्शन करो बेंजोइक एसिड की, भाई नहीं होगी। ओके, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो वो हमें रीजन लिखना है कि वो डीएक्टिवेटिंग कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही वो रिएक्शन कर देता है। ओके, तुम्हें रिएक्शन करवानी है ये एरोमेटिक रिंग के साथ, और वो ये भाई साहब के साथ रिएक्शन कर दे रहा। अंडरस्टूड? सो उसके साथ रिएक्शन होगी नहीं। सिंपल है, पक्का समझ में है? तो यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होती है। लास्टली हमने कौन सी देखी, जहां पर हमारी से बेंजीन रिंग हो या तो फिर हमारा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वहां पर सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH है हमारा, जैसे ऐसे RCOOH, RCOOH। तो पहले हमने क्या किया, OH बॉन्ड को तोड़ा, फिर क्या किया, CO बॉन्ड को तोड़ा। तो पहले H को रिप्लेस करो, फिर OH को रिप्लेस करो, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, पूरे के पूरे COOH को ही रिप्लेस कर दिया रिडक्शन जैसी रिएक्शन में। ओके, और फिर क्या किया, ये जो जैसा दिख रहा है उसके ऊपर ही करना है। हाइड्रोजन निकालो, OH निकालो, पूरा का पूरा COOH निकालो। अब ये R है तो R में से जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालो। ओके, तो ये जो R है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालो, उसका भी कर दिया। अब क्या बाकी रहा, तो अब तुम्हारा बाकी रहा ये R है ना, तो अल्काइल भी हो सकता है और से बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो एरोमेटिक अगर लगाया तो भी कोई नहीं, COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो जो भी तुम करोगे वो मेटा पे चला जाएगा, बात खत्म। सारी समझ में आ गई केमिकल रिएक्शन, यहीं पे हमने डिस्कस कर ली। पहले H रिप्लेस होगा, फिर दूसरी पूरा का पूरा OH रिप्लेस हो रहा है, तीसरी COOH ही पूरा रिप्लेस हो जा रहा है, चौथी हाइड्रोकार्बन पार्ट पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे उसे, लेकिन हाइड्रोकार्बन पार्ट पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और पांचवी बोलना हो तो पांचवी या उसमें ही पार्ट बोलो, वॉट एवर यू कॉल, पांचवी अगर बोलो तो यहाँ R की जगह तुम्हारी एरोमेटिक ग्रुप, मतलब एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक ग्रुप आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, वो हमें पता होना चाहिए कि COOH मेटा डायरेक्टिंग है, जिसके भी साथ रिएक्शन करवाओ, क्लोरीन डालने वाले हो तो मेटा पे क्लोरीन, ब्रोमीन डालने वाले हो